उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के अगले कदम की घोषणा आज करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में कल 9 घंटे तक मैराथन बैठक की। रात 9 बजे तक कोर टीम के साथ उनका मंथन जारी रहा। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। भारतीय लोक चेतना पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। पार्टी का यह दावा है कि कई दलों के साथ गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत जारी है। पटना के फतुहा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारी डीसीएलआर ने गुलजारबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और चुनाव संबंधी कई दिशा निर्देश दिए। किशनगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील इलाकों में लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान तक ये गतिविधियां जारी रहेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज और पूर्णिया के मुस्लिम बहुल अमौर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर एनडीए को जनादेश देने को तैयार है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बेतिया में भी डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ पर वोटरों को जागरूक करने के लिए कई स्लोगन्स दिए गए थे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में जनता के साथ साथ नेताओं को भी अपनी चिंता सता रही है। प्रचार के दौरान संक्रमित होने पर उन उम्मीदवारों को खुद को प्रचार से दूर करना होगा। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी हो गई है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में बोचहां से विधायक बेबी कुमारी भी वॉर रूम से दिन रात सोशल मीडिया पर नजर रख रही हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं का पटना में सुशील मोदी के आवास के बाहर जमावड़ा लगा। गया के टेकारी और बेगूसराय से पहुंचे नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टेकारी सीट पर बीजेपी का दावा ठोक रहे हैं। सीपीआई सीपीएम समेत वामपंथी दल के प्रदेश स्तर के नेताओं ने तेजस्वी यादव से राबड़ी देवी के आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वाम दलों के सदस्यों ने कहा कि उन्हें तेजस्वी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कटिहार में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनडीए में चिराग के मामले पर बीजेपी ने कहा है कि जो मोदी के साथ होगा चुनाव में उसी की जीत होगी। बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का दावा किया। भागलपुर में डीआरडीए कैंपस से घंटा घर तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई ताकि मतदाताओं को वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। जहानाबाद में आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम प्लेक्स भवन में चुनावी लोगों का अनावरण किया गया। शेखपुरा समाहरणालय में डीएम-एसपी ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर स्टैटिक पुलिस फोर्स और फ्लाइंग स्टैटिक फोर्स के कर्मियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लिए सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय में डमी बूथ बनाए गए, जिसमें सुरक्षित मतदान के तरीके बताए गए। जिला पदाधिकारी ने डमी बूथ का निरीक्षण करने के बाद मतदान कर्मियों को अहम सुझाव दिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।